सोचिए, एक ज्वालामुखी जो एक दो नहीं पूरे 12,000 सालों से खामोश था, और फिर अचानक एक दिन वो जाग जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इथियोपिया के उसी ज्वालामुखी विस्फोट की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। 23 नवंबर को जब ये धमाका हुआ ना, तो वहां के लोगों को ठीक ऐसा ही लगा। ये कोई आम घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो हमें धरती के अंदर छिपे कुछ गहरे राज बताने वाली थी। 12,000 साल, सोचिए कितना लंबा वक्त होता है। इतने समय से ये ज्वालामुखी, जिसका नाम है हाइली गुब्बी, चुपचाप सोया हुआ था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? हजारों साल की ये खामोशी एक जोरदार धमाके में कैसे बदल गई? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस धमाके का असर हुआ क्या। मतलब एक जगह हुए इस विस्फोट की गूंज दुनिया के दूसरे कोनों तक कैसे पहुंच गई। इस धमाके से जो राख का गुबार उठा वो इतना इतना बड़ा था कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। और ये बादल रुका नहीं, हवा के साथ बहते बहते इसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, ओमान, यमन से होते हुए सीधा पाकिस्तान और भारत तक आ पहुंचा। अब ये राख का बादल सिर्फ देखने में विशाल नहीं था, ये बहुत खतरनाक भी था, खास तौर पर हवाई जहाजों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इस राख में चट्टान और कांच के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि वो जेट इंजन में घुसकर उसे बंद कर सकते हैं। सोचिए, ये कण कॉकपिट की खिड़कियों पर एक सैंड पेपर की तरह रगड़ खाते हैं, जिससे पायलट को आगे कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। और इसी खतरे की वजह से दिल्ली और मिडल ईस्ट में कितनी ही फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, तो असर की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये ज्वालामुखी फटा ही क्यों, और वो भी एक ऐसी जगह पर जो देखकर लगता है कि हम पृथ्वी पर हैं ही नहीं। ये ज्वालामुखी जिस जगह है उसका नाम है दानाकिल डिप्रेशन, और इसे ऑफिशियली धरती की सबसे गर्म जगह माना जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जो पहले से ही आग की भट्टी जैसी हो। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा इलाका समुद्र तल से भी नीचे है। यहाँ टेम्परेचर अक्सर 55 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, और बारिश वो तो यहाँ लगभग होती ही नहीं है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, लग रहा है ना जैसे किसी और ग्रह की हो, पर नहीं, ये यहीं की हैं। यहाँ जमीन से निकलते केमिकल्स की वजह से ऐसे हैरान कर देने वाले पीले, हरे और नीले रंग बनते हैं। सच कहूं तो ये जगह वैज्ञानिकों और टूरिस्ट्स दोनों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, इस अजीबोगरीब दूसरी दुनिया जैसी जगह पर ऐसी कौन सी छुपी हुई ताकत थी जिसने 12,000 साल से सो रहे एक ज्वालामुखी को नींद से जगा दिया? और इसका जवाब जमीन के बहुत नीचे छिपा है। जवाब यह है कि पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। यहां जो हो रहा है ना, वही इस पूरी कहानी का असली सेंटर है। देखिए, जिस जगह ये ज्वालामुखी है वहां जमीन के नीचे 3 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। एक है अरेबियन प्लेट, दूसरी सोमालियन और तीसरी न्यूबियन प्लेट। और ये तीनों जमीन को 3 अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो। वैज्ञानिक इस खास जगह को अफ़ा ट्रिपल जंक्शन कहते हैं, और ये धरती की उन कुछ जगहों में से है जहां सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल हलचल होती है। मतलब एक पूरा महाद्वीप हमारे आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। तो अब मन में ये सवाल आता होगा कि ये सब कितनी तेजी से हो रहा है। तो इसका जवाब बड़ा मजेदार है। ये प्लेट्स हर साल बस 2 से 5 सेंटीमीटर ही खिसकती हैं। जानते हैं ये कितना है? जी, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन ये जो नाखून जितनी धीमी रफ्तार है ना, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी दरार की कहानी है ये जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर एक गहरे निशान की तरह फैली हुई है। इस दरार को कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और इसकी लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। सोचिए, ये रेड सी से शुरू होती है और मोजाम्बिक तक चली जाती है। पर देखिए, ये प्रक्रिया सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रही, ये कुछ नया बना भी रही है। अफ्रीका के कुछ सबसे मशहूर लैंडमार्क्स जैसे माउंट किलिमांजारो या फिर कई बड़ी बड़ी झीलें, ये सब ठीक इसी दरार की वजह से ही बने हैं। तो चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। सवाल ये है कि अगर ये प्रक्रिया इतनी धीमी है तो फिर हमें आज इतनी जबरदस्त हिंसक घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं? देखिए, अहम बात यही है,
भले ये पूरा प्रोसेस लाखों साल का हो, लेकिन इसका असर हमें आज अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2005 में इथियोपिया में सिर्फ 10 दिनों में जमीन में 60 किलोमीटर लंबी दरार खुल गई थी। और ये जो हाल में ज्वालामुखी फटे हैं, ये सब भी उसी कहानी का हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीका को पूरी तरह 2 टुकड़ों में बंटने में शायद 50 लाख से 1 करोड़ साल लग जाएं। हाँ, ये बहुत लंबा समय है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भले ही फाइनल रिजल्ट बहुत दूर हो, पर हम सब अपनी आंखों के सामने एक नए समंदर को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। हर भूकंप, हर ज्वालामुखी का फटना इसी बड़े जियोलॉजिकल ड्रामा का एक सीन है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का नक्शा बदल रही हैं, ठीक वैसे ही और कौन सी धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं जो ठीक अभी इसी वक्त हमारी दुनिया को बदल रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कभी भी एक जैसा नहीं